पिछले एपिसोड में आपको बताया कि उमर बिन खत्ताब ने किस तरह से इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के पीछे कौन कौन से मुहर्रिकात थे। तो नाज़रीन, जब उमर बिन खत्ताब ने कलमा पढ़ा, ये सुनकर घर के अंदर मौजूद सहाबा कराम ने इस जोर से नारे तकबीर बुलंद किया कि मस्जिदुल हराम वालों को भी सुनाई दिया। मालूम रहे कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की जोरावरी का हाल ये था कि कोई इनसे मुकाबले की जुर्रत न करता था। इसलिए इनके मुसलमान हो जाने से मुशरकीन में कोहराम मच गया और इन्हें बड़ी जिल्लत और रुसवाई महसूस हुई। दूसरी तरफ इनके इस्लाम लाने से मुसलमानों को बड़ी इज्जत व कुव्वत, शरफ व एहसास और मुसरत व शादमानी नसीब हुई। इब्न इसहाक ने अपनी सनद से हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान रिवायत किया है। फरमाते हैं, जब मैं मुसलमान हुआ तो मैंने सोचा कि मक्के का कौन शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा और सख्त तरीन दुश्मन है। फिर मैंने जी में कहा, ये अबू जहल है। इसके बाद मैं इसके घर गया, इसका दरवाज़ा खटखटाया, वो बाहर आया, मुझे देखकर बोला, खुशामदीद खुशामदीद। कैसे आना हुआ? मैंने कहा, तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं अल्लाह और इसके रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुका हूँ और जो कुछ वो लेकर आए हैं उसकी तस्दीक कर चुका हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि ये सुनते ही उसने फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया और बोला, अल्लाह तेरा बुरा करे और जो कुछ तू लेकर आया है उसका भी बुरा करे। इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत नकल की है कि जब कोई शख्स मुसलमान हो जाता तो लोग इसके पीछे पड़ जाते, इसे ज़दोकूब करते और वो भी जवाबन इन्हें मारता था। इसलिए जब मैं मुसलमान हुआ तो अपने मामू आसी बिन हाशिम के पास गया और इसे अपने कबूल इस्लाम की इत्तला दी। वो मुझसे मुंह मोड़कर घर के अंदर घुस गया। फिर मैं कुरैश के एक बड़े आदमी के पास गया, इसे खबर दी, वो भी घर के अंदर घुस गया। इब्न हशाम और इब्न जौज़ी का बयान है कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हुए तो जमील बिन मुअम्मर जमही के पास गए। ये शख्स किसी बात का ढोल पीटने में पूरे कुरैश में सबसे आगे था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसे बताया कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। उसने सुनते ही बड़े जोर से चीख कर कहा, खत्ताब का बेटा बेदीन हो गया है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके पीछे खड़े थे। बोले, ये झूठ कहता है, मैं तो मुसलमान हुआ हूँ। ये सुनकर लोग हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर टूट पड़े और मार पीट शुरू हो गई। लोग हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मार रहे थे और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों की पिटाई कर रहे थे, यहाँ तक कि सूरज सर पर आ गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थक कर बैठ गए। लोग सर पर सवार थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, जो बन पड़े कर लो। अल्लाह की कसम, अगर हम लोग 300 की तादाद में होते तो फिर मक्के में तुम रहते या हम ही रहते। इसके बाद मुशरिकीन ने इस इरादे से हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर पर हल्ला बोल दिया कि उन्हें जान से मार डालें। सही बुहारी में हजरत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर के अंदर थे कि इस दौरान अबू अमर आस बिन वाइल सहमी आ गया। वो धारीदार यमनी चादर का जोड़ा और रेशमी गोटे से आरास्ता कुर्ता से बेतन किए हुए था। इसका ताल्लुक कबीला बनु सहम से था और ये कबीला ज़माने जाहिलियत में हमारा खलीफ था। इसने पूछा, क्या बात है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैं मुसलमान हो गया हूँ, इसलिए आपकी कौम मुझे कत्ल करना चाहती है। आस ने कहा, ये नामुमकिन है। आस की ये बात सुनकर मुझे इत्मीनान हो गया। इसके बाद आस वहाँ से निकला, लोगों से मिला। इस वक्त हालत ये थी कि लोगों की भीड़ से वादी खचाखच भरी हुई थी। आस ने पूछा, कहाँ का इरादा है? लोगों ने कहा, हमें खत्ताब का बेटा मतलूब है जो बेदीन हो गया है। आस ने कहा, इस तरह कोई राह नहीं, यानी मैं उमर की हिफाजत का जिम्मेदार हूँ। ये सुनते ही लोग वापस चले गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने पर यह कैफियत तो मुशरिकीन की हुई। रहे मुसलमान तो इनके अहवाल का अंदाज़ा इससे हो सकता है कि मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया है, मैंने उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दरियाफ्त किया कि किस वजह से आपका लक़ब फारूक पड़ा। उन्होंने कहा, मुझसे 3 दिन पहले हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हुए। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनके इस्लाम लाने का वाक़या बयान करके आखिर में कहा, जब मैं मुसलमान हुआ तो मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या हम हक पर नहीं हैं? ख्वाह जिंदा रहें ख्वाह मरें। तो आपने फरमाया, क्यों नहीं?
उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम लोग हक पर हो, खास जिंदा रहो या मौत से दो चार हो जाओ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि उसी वक्त मैंने कहा, फिर छुपना कैसा। उस ज़ात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ मबूस फरमाया है, हम जरूर बाहर निकलेंगे। चुनांचे हम दो सफ़ों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमरा लेकर बाहर आए। एक सफ़ में हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे और एक में मैं था। हमारे चलने से चक्की के आटे की तरह हल्का हल्का गुबार उड़ रहा था, यहाँ तक कि हम मस्जिद हराम में दाखिल हुए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि कुरैश ने मुझे और हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा तो उनके दिलों पर ऐसी चोट लगी कि अब तक न लगी थी। वो लोग मुरझा कर रह गए। बस उसी दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा लक़ब फ़ारूक रख दिया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है कि हम खाना काबा के पास नमाज पढ़ने पर कादिर न थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो हम खाना काबा में नमाज पढ़ने लगे। हज़रत सुहैब बिन सन्नान रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हुए तो इस्लाम पर्दे से बाहर आ गया। इसकी एलानिया दावत दी गई। हम हल्के लगाकर बैतुल्लाह के गिर्द बैठे, बैतुल्लाह का तवाफ किया और जिसने हम पर सख्ती की हमने उससे इंतकाम लिया और इसके मुसालम का जवाब दिया। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि जब से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया उस वक्त से हम बराबर ताकतवर और बाइज़्ज़त होते चले गए। हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं लोहार था, मेरा आस पर कुछ कर्जा था। मैं उसके पास गया, कर्जे की वापसी का तकाजा किया। उसने कहा कि मैं उस वक्त तक कर्जा नहीं अदा करूंगा चाहे तू मर जाए और फिर जिंदा किया जाए। मैं क़यामत तक इनकार नहीं कर सकता। उसने कहा, अच्छा तो क्या मैं मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाऊंगा? अगर ये बात है तो फिर उस वक्त मेरे पास माल भी होगा, औलाद भी होगी, फिर मैं तुम्हारा कर्जा अदा कर दूंगा। इस पर अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आया मुबारका नाजिल फरमाई, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को देखा जिसने हमारी आयतों का इनकार किया और ये कहा कि मुझे दूसरी ज़िंदगी में माल और औलाद मिलेगी? क्या उसने गैब की बात मालूम कर ली है या रहमान से कोई अहद ले लिया है? हरगिज़ नहीं। जो कुछ वो कह रहा है हम लिख रहे हैं और इसके लिए अज़ाब को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते चले जाएंगे और जो चीज़ें ये बता रहा है उसके वारिस हम होंगे और ये तो हमारे सामने अकेला हाजिर होगा। अबू लहब के बेटों में से एक का नाम उतैबा था। ये बदबख्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़ार सारी में सबसे आगे और गुस्ताखी रसालत में बड़ा बेबाक था। इसने एक दिन ये नापाक जसारत की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़ मुबारक को फाड़ दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुए ज़ेबा पर थूकने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। इस वहशियाना गुस्ताखी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हक में ये बद्दुआ फरमाई, ऐ मेरे परवरदिगार, इस पर अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि वो एक मर्तबा एक तजारती काफिले के साथ शाम गया। जब रास्ते में अलजरका नामी जगह पर काफिले ने पड़ाव डाला, उतैबा को जंगल की उस दहशतनाक फिजा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ याद आई। वो खौफ से कांपने लगा। चुनांचे उसे इस बद्दुआ के खौफ से ऊँटों और काफिला वालों के हिसार में बड़ी हिफाजत से सुलाया गया मगर इस तदबीर पर तकदीर गालिब रही। रात को इस तरफ एक शेर आ निकला। काफिले वालों ने इसे देखा तो वो दहशत ज़दा हो गए और उतैबा को अपनी जान के लाले पड़ गए। वो बदहवास होकर चीखने लगा, वल्लाह ये शेर मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ के नतीजे में खा जाएगा। हर चंद वो मक्का में है और मैं यहाँ शाम में हूँ मगर ये शेर मुझे नहीं बख्शेगा। ऐसा ही हुआ। वो शेर सारे काफिले को फलांगता हुआ सीधा उतैबा की तरफ झपटा और देखती आंखों उसने उतैबा के टुकड़े टुकड़े कर डाले। हज़रत अबू तालिब के घर कुरैश के बहुत से लोग जमा थे। इनमें एक निहायत खूबसूरत और सजीला नौजवान उमारा बिन वलीद भी था। ये लोग निहायत अजीब व गरीब मुतालबा और तारीख़ अजीब तरीन सौदे की पेशकश लेकर आए थे। इन लोगों ने अबू तालिब से कहा, इस खूबसूरत नौजवान को अपने भतीजे की जगह रख लीजिए और मोहम्मद को हमारे हवाले कर दीजिए ताकि हम इसे कत्ल कर दें। इसके बदले में अमारा आपको दे दिया जाएगा। इसकी दियत और नुसरत के आप हकदार होंगे।
आप इसे अपना बेटा बना लें। आपके भतीजे ने आपके आबाओ अजदाद के दीन की मुखालफत की है, आपकी कौम का शिरासा बिखेर दिया है, इनकी अक्लों को हिमाकत से दो चार बतलाया है, इसकी सजा कत्ल है। सीरत नबी सीरीज का सिलसिला जारी है। अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि ये कैसा अनोखा मुतालबा था और सारे गुस्ताख कैसे तड़प तड़प कर मर गए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।